छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नगर जहां बसने वाले लोगों के दिलों में प्रेम, स्नेह, भाईचारा, संस्कार एवं सम्मान एवं सहयोग की भावना एक दूसरे के धड़कनों में महसूस होती है। तभी तो आसपास के सैकड़ों ग्रामों में दूर दूर तक इस नगर की चर्चा बनी रहती है। आज हम इस दिव्य धरा नयापारा नगर की उन गौरवशाली बातों को दिखाने जा रहे हैं जिसे देख सुनकर आपका भी मन रोमांचित हो उठेगा। है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेदभाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जिनकी कृपा से आठों अलौकिक शक्तियां एवं नवनिधि कुबेर का भी कोष प्राप्त हो, ऐसे जानकी पुत्र वीर हनुमान की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं कांचीपुर 365। इस बार क्षेत्र के धर्म प्रेमी एवं सामाजिक सेवा से प्रेरित युवाओं द्वारा नवापारा नगर में मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य एवं हौसला बुलंदी के लिए उनके पालकों की उपस्थिति में शानदार सम्मान कार्यक्रम रखा गया। कहते हैं सशक्त राष्ट्र बनानी हो तो छात्र जीवन से ही उसे प्रेरणा देनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, तभी तो उनके मजबूत कंधे समाज के दायित्वों को बखूबी संभाल पाने में सक्षम होंगे। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित नवापारा नगर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक संगठन दक्षिण मुखी सुंदरकांड समिति एवं शिव शक्ति महिला समाज सेवी संगठन के ऊर्जावान युवक युवतियों द्वारा श्री हनुमान मंदिर परिसर के प्रांगण में क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनके पालकों के साथ प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं यादगार उपहारों से सम्मानित किया गया। उक्त गौरवान्वित आयोजन में नगर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न सामाजिक संगठन, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक तथा पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर मेधावी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद प्रदान किए। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में क्या कहते हैं ये आयोजक समिति, देखें हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वो और होंगे जो डर जाते हैं इम्तिहानों से, हमारे भाइयों का हौसला बढ़ा है हर इम्तिहानों के बाद। वाकई में अगर जुनून हो
सेवा करने की भावना हो, उत्साहवर्धन करने की अगर जज्बा हो, तो वो प्रेरणा ले हमारे दक्षिण मुखी सुंदरकांड मंदिर समिति के जो भाइयों से। आज इतना अद्भुत आयोजन यहाँ पे देखने को मिला है जो क्षेत्र को पूरा गौरवान्वित करता है। जो 10वीं 12वीं में जो प्रतिभावान छात्र जो यहाँ पे अपनी प्रतिभाओं को दिखा करके अच्छे अंकों में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनको सम्मान करने की यह परंपरा लगातार 3 वर्षों से चल रही है कि यहाँ पे हनुमान जी मंदिर के समक्ष में एक शानदार आयोजन हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। गणमान्य नागरिकों के साथ पत्रकारों के भी यहाँ पे जनसैलाब देखने को मिला है, बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। यहाँ पर बड़े सम्मानित सबसे वरिष्ठ लग रहे हैं। ये इतना शानदार आयोजन, आपके पूरे टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? अब सामूहिक प्रयास है और बजरंगबली के प्रति उनकी आस्था है और वो आस्था का फल जो है आँखों में तो दिखाई नहीं देता, पर वो सब महसूस करते हैं और उनको मिलता है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि बजरंगबली के प्रति अपना विश्वास प्रगाढ़ रखें। धन्यवाद। यानी सही अर्थों में बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। देखिए कितनी बड़ी बात है। सारगर्भित बातों को तुलसीदास जी ने बहुत गंभीरता से यहाँ पे उन्होंने कब जमाने से रखा है, वो बातें आज चरितार्थ होते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और भाइयों से बात करना चाहेंगे, ये प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली जो इतना शानदार आयोजन करवा रहे हैं? जब मैं सुंदरकांड में नहीं जुड़ा था तो मेरे को सिन्हा जी थे जो मेरे को प्रेरित किए। इसमें लाभ तो दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है ना। इससे क्या है, मन में सकारात्मक विचारें आती है और नकारात्मक विचार ऑटोमेटिक दूर होते चले जाते हैं। और उन्हीं की कृपा से, गुरु जी की कृपा से आज हम सेवक के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चों के प्रति स्नेह और ऊर्जा को वर्धन करने के लिए, ऊर्जाओं को और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से शानदार आयोजन हुआ। हमने अपने बचपन में देखा है वाकई में हनुमान जी के भक्त किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य उन्होंने अपनी जवानी के शुरुआत में किया था। और एक नामी गिरामी शख्सियत, आपको हमने हरिहर स्कूल से देखते आ रहे हैं कि उस जमाने के अगर नामी गिरामी पहलवान के रूप में अगर कोई देखा जाए, उसके परिवार के वंशज हैं आप। क्या संदेश देंगे इन बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही संदेश है कि हनुमान जी से भी जुड़े रहें, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले वही हनुमान जी हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि बच्चों को उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए अपने समिति द्वारा कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समिति के बारे में खास करके भाई साहब आपसे भी बात करना चाहेंगे। जो छोटे बच्चे जो सम्मानित होकर के गए हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? जी बड़े भैया, हम लोग प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को सुंदरकांड पाठ करते हैं। मंदिर में भी करते हैं, किसी का बुलावा आ गया तो घर में भी करते हैं। उससे जो हम लोग की राशि मिलती है, उसी से हम लोग आज ये बच्चों के लिए, बच्चों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बच्चों को उत्साह प्रदान करने के हेतु। कितने लोग आपके टीम में हैं? हमारी टीम में लगभग 20 से 25 लोग हैं। सारे के सारे निस्वार्थ भावना से धर्म के प्रति आस्था रखें, निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसे कोई समय आता है और आप लोग कार्यक्रम में जाते हैं, तो उस वक्त इस धार्मिक आयोजन के लिए जो आप लोगों का कदम बढ़ा हुआ है, उसमें घर से या समाज से कोई रोक टोक? नहीं, वैसे कुछ भी नहीं है। सभी सेवा भाव से सेवा करते हैं। सभी के घर में मार्गदर्शन मिलते रहते हैं कि इस भक्ति में सभी जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें करके। देखिए, वास्तव में अगर भक्ति की बात कही जाए, भक्ति के साथ शक्ति की बात अगर कही जाए, और उसमें अगर मान लो सद्भावना और प्रेरणा की बात हो, जिसमें इस नगर को आज गौरवान्वित करने का सौभाग्य मिला है, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण मुखी सुंदरकांड समिति द्वारा इस प्रकार से आए दिन नित्य शानदार आयोजन होता है। हम तो इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय जय श्री राम। भक्ति जो है बगैर शक्ति की अधूरी है, ये बात चरितार्थ है। आपको देखने को मिलेगा कि इस नगर में जहाँ पे हनुमान सेवकों की यहाँ पे सैलाब आप देखें, अब बारी आती है भक्ति में शक्तियों की संयोग का। शानदार यहाँ पे एक है जो शिव शक्ति महिला समूह है, इस क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों में अग्रणी रहती हैं। किस प्रकार से आप लोग को प्रेरणा मिलता है, क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग धार्मिक आयोजन में सहयोग करते हैं, पूरे महिला समूह आके अपना जो भी सहयोग होता है देते हैं। बस कुछ समय निकाल कर अपना भगवान भक्ति में अपना समय बिताए। महिलाएं दिन भर घर में ही व्यस्त रहती हैं। जो कृपा भगवान जी बनाए रखे हैं उसको कायम रखे, थोड़ा समय निकाल के भगवान जी के प्रति। देखिए कितनी बड़ी बात है, महिलाएं केवल घर के चार दीवारी में ही ना रहे, वो धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के भाग ली। यही आप क्या कहना चाहेंगे? जी बात तो सही है। मतलब धार्मिक आज के डेट में जो यूथ है हमारी, वो ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो जो हम मोहल्ले वासी हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं इन सबसे छोटी हूँ, तो ऐसा है कि मैं इतना सबको प्रोत्साहित करती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी तरह जो भी हमारे यूथ है वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होए और धार्मिक कामों में लगे रहें। देखिए वास्तव में पाश्चात्य सभ्यता को दरकिनारे करके किस प्रकार से धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का यहाँ पे आयोजन में ये प्रेरणा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारे महिला समूह हैं जो मंदिर समिति में सहयोग प्रदान करते हैं। हम लोग भी अभी जो वर्तमान में जो संस्कार जो देखा जा रहा है, वो नया संस्कृति में लड़कियाँ बच्चियाँ बहक रही हैं। ऐसी स्थिति में उन माता बहनों को, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी वर्तमान में? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम माँ ही हैं जो अपने बच्चे को धर्म और कर्म से ही जोड़ सकते हैं। बाकी हम बोलेंगे कि पड़ोसी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हम ही हैं जो अपने मोहल्ले के बच्चे को धर्म और कर्म से जोड़ सकते हैं। कोई अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो हम उसको धर्म की बातें समझाकर उनको हमारी धार्मिक संस्कृति से जोड़ना चाहती हूँ। वाकई में धर्म जो है, हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, वो केवल एक आयोजन नहीं है। आयोजन के साथ साथ समाज को सुव्यवस्थित करने का एक शानदार विकल्प अगर देखा जाए तो वो है धार्मिक आयोजन। और उसी धार्मिक आयोजन में शिव शक्ति महिला समितियों के द्वारा देखा जा रहा है कि इस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सब मतलब मंदिर से और भगवान से जुड़े रहें, यही सब। आप बताइए क्या? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी, सब भाव भक्ति में जुड़े रहें। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस प्रकार से शानदार आयोजन हुआ है। हम भी चाहेंगे कि ऐसे आयोजनों में आप हमें याद करें।